Suleiman Khatib Memorial Educational, Cultural and Charitable Trust, Gulbarga, India. हिंदुस्तान के उमूमी और हैदराबाद दक्कन के खुसूसी शायर जनाब सुलेमान खतीब साहब। मैं रस्ते की पंक्ति हूँ, दीपक हूँ फनकार, ये सारा उजाला है मेरे सुखन का। मुझे नहीं पहचाने लोग आँच मेरे, मैं अनमोल हीरा हूँ दक्कन के खनकार। ख्वातीन व हजरात, दक्कनी जुबान के मशहूर शायर हजरत सुलेमान खतीब की वेबसाइट पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। शहर गुलबर्गा ने 20वीं सदी के वस्त में एक और शख्सियत को जन्म दिया जो दक्कनी ज़बान के साहिर, साहब तर्ज शायर, मुनफरिद नसर निगार, अवामी रहनुमा, समाजी कारकुन और आशिक़ बंदा नवाज ही नहीं बल्कि दक्कनी कलाम के मजमुआ केवड़े का बन के खालिक हैं, जिन्हें दुनिया सुलेमान खतीब के नाम से जानती है। सुलेमान खतीब 22 बहमन 1332 फसली मुताबिक 26 दिसंबर 1922 ईस्वी को बमुकाम चिटगुप्पा तालुका हुमनाबाद जिला बीदर रियासत कर्नाटक के एक खतीब घराने में पैदा हुए। एक दिन आप जंगल में ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि काफिला बजरिए बैलगाड़ियों के उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के लिए रवाना हो रहा है। आपको भी ख्वाहिश हुई कि उर्स में शिरकत करें। चूंकि बचपन ही से आपको ख्वाजा बंदे नवाज से वालेहाना मोहब्बत थी तो आप उस काफिले के साथ गुलबर्गा शरीफ के लिए रवाना हुए, जो आपका गुलबर्गा के लिए पहला कामयाब सफर था। For more, log on to www.sulaimankhatib.com. आज की शाम एक बड़ी रिवायत की शाम है, बड़ी विरासत की शाम है। ये हैदराबाद दक्कन के मशहूर और मारूफ शायर सुलेमान खतीब के एहतराम की शाम है। जहाँ विरासत का एहतराम किया जाता है वहाँ सर अदब से नीचा किया जाता है। मैंने एक फिल्म में एक गाना लिखा था, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। लेकिन जब मैं दाखिल हुआ इस हॉल में तो मुझे लगा कि निदा फाजली तुमने गलत लिखा है। ये विरासत का एहतराम मुबारकबाद का मुस्तहिक है उन फर्जंदों को जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया है। और मुझे महसूस हुआ अपनी गलती, और ऐसा लगा कि इस हॉल में आसमान ज़मीन पर झुककर ज़मीन को चूम ही नहीं रहा है, चूम कर झूम भी रहा है। सुलेमान खतीब साहब हमारे बुज़ुर्गों में थे और मेरे उस्ताद वाली आसी तक उनके नियाज़बंदों में शामिल थे। सन 71 में मैं अदबी ट्रस्ट के मुशायरे में हैदराबाद जब गया था तो पहली बार मैंने उनको सुना था और उनकी शायरी में और उनकी ज़बान में एक ऐसा जादू था जो आवाम के दिलों में वो अपना घर कर लेते थे।
उनकी ये खूबी थी कि वो कागज़ पर खुशबू लिखते थे तो कागज़ खुशबू दे उठता था, और अगर तलवार लिखते थे तो जज्बा शहादत पैदा हो जाता था। यही एक बड़े फनकार की पहचान और शिनाख्त होती है। सलमान खतीब एक दक्कनी ज़बान में एक साहिब तर्ज शायर थे, और मुझे अलीगढ़ के एक मुशायरे में और हैदराबाद दक्कन के मुशायरे में उनको सुनने का इत्तेफाक हुआ है, ये सादत हासिल हुई है। और मैं समझता हूँ कि वो बानियों में से थे दक्कनी ज़बान में जो मिज़ा और तंज़ का एक मुनफरिद अंदाज़ उन्होंने दिया, और उसके बाद फिर दीगर शोरा इस शोबे में दाखिल हुए, बल्कि उनके बाद जो शोरा आए वो मकाम हासिल नहीं कर सके जो सलमान खतीब को हासिल हुआ है। अच्छे शायर और बड़े शायर के लिए ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि उनके बाद भी उनको याद रखा जाए, उनकी वेबसाइट के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, जैसे भी उनको याद किया जाए, ख़राज अक़ीदत पेश किया जाए। ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है, और मेरा ख़्याल में उनके बच्चों की सादतमंदी है कि उन्होंने अपने वालिद की जो खूबी थी उसको उजागर करके, और वो तो उनकी ज़िंदगी में ही वो कामयाब शायर थे और बहुत बेहद मशहूर थे। आज जानबूझ के मैंने वो नज़्म सुनाई जो आखिरी नज़्म थी, और वो नज़्म ऐसे ही याद करने वाली बाप की मौत पर नज़्म थी। मुझे इसलिए अच्छा लगा आज कि विरासत का एहतराम बहुत बड़ा काम है, और 7 समंदर पार आकर भी अपने माजी को याद करना सही मानों में अपनी जड़ों की तलाश करना है। मुझे खुशी है कि यहाँ के भाग दौड़ की ज़िंदगी, मशीनी ज़िंदगी में उनकी औलादें जो हैं, उनके फ़र्जंदान जो हैं, खोए नहीं, वो मुड़ मुड़ के वापस उसी तहज़ीब, उसी मुआशरा, उसी नफासत, उसी लताफत को अपने अंदर समोए हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो विरासत का एहतराम करता है वो वाकई ज़िंदगी में बड़ा काम करता है। सुलेमान खतीब साहब बहैसियत शायर बहुत अहम थे। मैंने उनके साथ शायद 1 या 2 बार मुशायरे पढ़े थे। उनकी एक खुसूसियत थी कि उन्होंने सही मानों में हैदराबाद की जो बोली होती थी, जो डायलेक्ट होता था, उस डायलेक्टिक टच के साथ, उस लहजे के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। और ख़ास बात ये थी कि वो ऐसे जादूगर थे स्टेज के कि हंसाते हंसाते संजीदा कर देते थे, और संजीदगी पिघल कर आंसू बन जाती थी, क्योंकि वो सही माने में सियासी और समाजी शऊर रखते थे। ज़िंदगी के तज़ादात को कबूल करने के बावजूद ज़िंदगी के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते थे अपने शायरी के ज़रिए। इस नज़्म का उन्वान है छोरा छोरी। एक लड़के की माँ लड़की के घर आती है, और लड़की की माँ पूछती है, बोलो काला मिजाज कैसे हैं, कितने बरसों के बाद आई हो, मिस्सी होठों पे आंख में काजल, जैसे पैगाम कोई लाई। सुलेमान खतीब के मजमूए कलाम क्योड़े का बन का इंतसाब भी हज़रत बंदा नवाज के लिए है। वो लिखते हैं, हम कहाँ के खतीब शायर हैं, इसको कहते हैं फजल मौला, इसको कहते हैं फजल मौला का, कुछ दुआएं हैं आप लोगों की, कुछ तो सदका है मेरे ख्वाजा का। सुलेमान खतीब दक्कनी ज़बान के अजीम शायर थे। उनसे हमारे बड़े गहरे मरासिम थे। तो यहाँ उर्दू के कास के सिलसिले में एक अंजुमन को फ़ाल करना था। दायर है कि उस वक्त हिंदुस्तान भर में अंजुमन तरक्की उर्दी एक ऐसा इदारा थी जिसे हम उसके आहिया के लिए काम कर सकते थे। गुलबर्गा में सुलेमान खतीब साहब और मुबारजुद्दीन रिफ़त, हाशिम अली साहब की वजह से
अंजुमन खुद कायम हुई। तो वहाँ से हम देखते हैं कि न सिर्फ कर्नाटका बल्कि कर्नाटका के बाहर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि दिल्ली और बिहार तक में भी जो है उनकी शायरी जो है पसंद की जाने लगी। मैं ये कहने में कोई दो राय नहीं रखता कि हर मुशायरे में सुलेमान खतीब का होना लाजमी बनता है। ये बात इसलिए थी कि वो अपने मैदान में एक मुनफरिद मुकाम रखते थे और जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में तंज के साथ साथ मिजाह को मिलाकर शायरी पेश करने का अंदाज़ सुलेमान खतीब में बहुत ही मुनफरिद तौर पर पाया गया था। और यही वजह थी कि हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले सारे मुशायरों में सुलेमान खतीब का रहना लाजमी बात बन गया था। और यही वजह है कि सामईन भी इस बात के मुंतज़िर रहते थे कि हर मुशायरे के आखिर में एक ऐसे शायर को सुने जो तंज़ व मिजाह के लिए साथ साथ एक ऐसी क्रिटिक पेश करे जो सारे समाज के लिए एक सबक आमोज़ हैसियत रखता हो। ये फ़न मैं समझता हूँ कि सुलेमान खतीब में कूट कूट कर भरा था, जिसकी वजह से वो अपना एक मुमताज़ मुकाम रखते थे। सुलेमान खतीब उन चंद दक्कनी लिखने वालों में से एक हैं जिन्होंने इस बात को समझा और अदबी विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। चुनांचे आप देख लीजिए, उनकी मज़ाहिया नज़में भी हैं तो भी उनमें अदबी बाकपन मौजूद है और वो मजाक की चीज़ नहीं है। ऐसी वक्त गुजारी के लिए नहीं लिख रहे थे, बल्कि सोच समझ के वो उस रिवायत को आगे बढ़ा रहे थे। सुलेमान खतीब की ज़िंदगी में काफ़ी रिकग्निशन मिल चुके हैं उनकी शायरी को। सबसे बड़ी बात तो ये कि स्टेट लेवल पर उनको अवार्ड मिला और जश्न खतीब मनाया गया। इससे हट करके जो सनद आवाम ने दी वो मकबूलियत की थी। तो सुलेमान खतीब अपने वक्त के मकबूल तरीन शायर थे। सुलेमान खतीब साहब वैसे बुनियादी तौर पर तो दक्कनी लबो-लहजे के शायर थे, लेकिन उनके पास जो संजीदगी थी और सलासत जो ज़बान की थी वो उनका अपना कमाल था। सुलेमान खतीब साहब ने जो मज़ामीन चुने अपनी ज़िंदगी के अतराफ़ व अकनाफ़ से चुने और उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से और कुछ घरेलू हालात के ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी नज़में लिखी जिससे माशरे का सुधार मुमकिन हो सकता है। आमतौर से उनके मज़ामीन अपने घरों के और महलों के अतराफ़, अपने गाँव के अतराफ़ फिरते थे। उन्होंने वहाँ से अपने मज़ामीन उठाए और उसको इस अंदाज में पेश किया कि हमारे माशरे के सुधार में हमको मदद मिलती रही। और उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि उनके कलाम में उनकी जो तख्लीक़ात होती थी तो बुनियादी तौर पर उसमें मुकालमा निगारी होती थी, मंजूम मुकालमा निगारी। जैसे सास बहू का झगड़ा है या बेटा और बाप की गुफ्तगू है, और मुख्तलिफ लहजों में वो शायरी करते थे। न सिर्फ दक्कनी ज़ुबान का लहजा उन्होंने इख्तियार किया था, बल्कि बाज़ औक़ात पठानी लहजा, बाज़ औक़ात एंग्लो उर्दू का लहजा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब भी मुशायरों में वो अपना कलाम पेश करते थे तो वो अपने कलाम का मुरक्कब बन जाते थे। ऐसा महसूस होता था कि वो अपने कलाम को पूरी तरह से किरदारों में पेश कर रहे हैं, एक एक किरदार सामने आ रहा है और गुफ्तगू कर रहा है। तो उनका अंदाज, उनके तहरीर का अंदाज और उनके पेश करने का अंदाज बिल्कुल मुनफरिद था। सुलेमान खतीब साहब, जिनको हम खतीब भाई के नाम से पुकारते थे, इब्तिदा ही से जिंदा दिलाने हैदराबाद और फाइन आर्ट्स एकेडमी के साथ साथ रहे। उनके ज़रीन मशवरे हमको मिलते रहे और खुसूसन जिंदा दिलान के जो इब्तिदाई मुशायरे हैं उन्होंने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत मशवरे दिए। उनकी वजह से हमें बड़ा एडवांटेज मिला। उनकी शिरकत मुशायरों में कामयाबी की ज़मानत थी मुशायरों की। तो और ये उनके जो गीत थे, खुसूसन वो किसान वाला गीत, मोट चलातों में हल्लू हल्लू, और दूसरे गीत भी उनके हमने स्टेज पे पेश किए। और सास बहू
वो पहली तारीख, इसको भी स्टेज किया हमने किरदारों के साथ। तो बहुत पॉपुलर हुए ये हिंदुस्तान के हर मुकाम पे, और मिडल ईस्ट के कुछ मुकामात पर भी हमने ये इनके गीत गाए थे, बहुत पॉपुलर हुए। खुसूसन वो किसान वाला गीत है ना, मोट चलाता हूँ हल्लू हल्लू, बहुत पॉपुलर हुआ सब। अब शायरी से मुताल्लिक़ मैं इतना ही कहूँगा साहब कि जिस तरह वो सामईन को अपने कलाम से हंसाते थे, उसी तरह दूसरे लम्हे मकबूल भी बना देते थे। बस ये कमाल उनकी शायरी का था जो किसी शायर में मैंने नहीं पाया। अभी रुलाया, अभी हंसाया, अभी हंसाया, अभी रुलाया। जाने वालों बाजा के घर जाने वालों बाजा के घर जाओ, जाने वालों बाजा के घर जाओ। आगे दबाव मेरा, आगे दबाव मेरा, सरकार को सुनाओ, सरकार को सुनाओ, सरकार को सुनाओ, गुलबर्ग जाने वालों। Suleiman Khatib Memorial Educational, Cultural and Charitable Trust, Gulbarga, India.